नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं वरदान क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, शुरुआत करेंगे आज के सेशन की क्लास की, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्लास को शुरू करने से पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा। जब भी स्क्रीन पर क्वेश्चन आए तो वीडियो को रोककर आपने पहले उस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करनी है और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजना है। जिससे क्या होगा, आपकी पहले प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो चलो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा चार संख्याओं का अनुपात दे रखा में 1, 3, 1/3, 1/6, 1/2, 1/15। यदि दो बड़ी संख्याओं के योग और दो छोटी संख्याओं के योग के बीच का अंतर 72 है तो सबसे बड़ी संख्या पूछिए। अब देखो, ये जो चार संख्या है ना, हमने इनका अनुपात निकालना पड़ेगा। हमें दे रखा है 1/3, 1/6, 1/2 और 1/15। अब ये बटे में है तो इनका अनुपात लेने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे हम। 3, 6 और 2 और 15 का एलसीएम होता है हमारा 30। तो 30 को सबके ऊपर लिखेंगे और काट देंगे। 3 से काटा 10, 6 से काटा 5, 2 से काटा 15, 15 से काटा 2। अब देखो, ये हमारा अनुपात आ गया। अब इसने क्या बोला, दो बड़ी संख्याओं का योग। तो दो बड़ी संख्या कौन सी है, 15 और 10। ये दो बड़ी संख्या है, इनका योग कितना आ गया, 25 यूनिट। फिर दो छोटी संख्याओं का योग, 5 और 2 7, 7 यूनिट। इनका बीच का अंतर दे रखा है इसने, अंतर दे रखा 72। तो सबसे बड़ी संख्या पूछी। अब यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे। 25 में से 7 गया, 18 यूनिट। 18 यूनिट 72 के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू 18 चौके 72। 1 यूनिट की वैल्यू 4 है। अब देखो, बड़ी संख्या पूछी है इसने क्वेश्चन में, तो 15 यूनिट हमारी बड़ी संख्या है। तो 15 गुणा में 4, 15 चौके 60। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमित अकेला एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है और बलबीर अकेला उसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। यदि अमित अकेला 3 दिनों तक कार्य करता है जिसके बाद बलबीर उसके साथ शामिल हो जाता है तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। अब देखो, अमित जो है ना, वो तो कर रहा 15 दिन में काम, और बलबीर है ना जो, वो कर रहा 10 दिन में काम। एलसीएम लेंगे, 30 आ गया। 15 दूनी 10 या 30। अब ये इनकी कैपेसिटी आ गई, कैपेसिटी आ गई तो इसका कोई यूज नहीं, इनको काट दो। अब देखो, इसने बोला अमित अकेला 3 दिन तक काम करता है। अमित एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 यूनिट। तो 3 दिन में कितना काम कर देगा, 3 दूनी 6 यूनिट। यानी कि अब तक 6 यूनिट काम कर दिया। घटाएंगे, टोटल 30 यूनिट काम है। 30 में 6 गया, 24 यूनिट। 24 यूनिट काम बच गया उस, जिसके बाद बलबीर उसके साथ शामिल हो गया। अब दोनों काम कर रहे हैं, बलबीर भी और अमित भी। तो दोनों कितना काम कर देंगे एक दिन में, 3 और 2 5। एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं तो टोटल काम 24 करवाना है। यही काम बचा हुआ, तो 5 से काटेंगे। 5 चौके 20, बचा 4 बटे में 5। अब देखो, 3 दिन इसने पहले काम किया। अब यहाँ पे 4 से 4/5 काम और दिन और लग गए। तो टोटल जोड़ेंगे, 3 दिन पहले लग रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3 और 4 7, 7 से 4/5 दिन। इतना टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि 12.5% प्रतिवर्ष दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए है तो उसी राशि पर उसी दर से उसी समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखो, 12.5%, इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/8। अगर आपको तोड़ना नहीं आता तो बता देता हूँ मैं। नीचे से गुणा करते हैं, 2 की 12 गुणा करेंगे, 12 दूनी 24 और ऊपर वाला जोड़ देंगे 1 25। तो 25 बटे में 2 और प्रतिशत के नाम का नीचे 100 लगाएंगे। 25 चौका आ गया 1/8। इस तरह परसेंटेज को तोड़ते हैं। अब देखो 8 यूनिट तो हमारी क्या होती है, मूलधन,
और एक हमारा यूनिट क्या है, ब्याज। जब हम दर को तोड़ते हैं तो क्या होगा, इसने टाइम 2 वर्ष दे रखा, तो हम जो ये मूलधन होता है इसकी पावर 2 कर देते हैं, 8 का स्केयर 64, 64 यूनिट हमारा मूलधन हो गया। अब देखो पहले साल क्या है, 1/8 लगाएंगे, 1/8 करेंगे, 8 से 64 का 1/8 होता है 8, 8 64, तो 8 पहले साल। दूसरे साल भी 1/8 करेंगे, फिर 8 आ जाएगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज दे रखे हम, चक्रवृद्धि क्या ब्याज क्या कहता है, ब्याज के ऊपर ब्याज भी लगेगा। अब इस 8 पे 1/8 दूसरे साल भी ब्याज लगेगा, तो 8 का 1/8 कितना होता है, 1 यूनिट। अब देखो ये पहले साल का ब्याज, ये टोटल दूसरे साल का ब्याज, और ये पूरा 2 साल का ब्याज। अब देखो इसने क्या दे रखा, इसने चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा टोटल, तो टोटल यूनिट देखो 8, 8, 16 और 1 17, 17 यूनिट टोटल यूनिट हमारी ब्याज की, जो कि इसने किसके बराबर दे रखी है, क्वेश्चन में 510 के बराबर दे रखी है। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 17 3 51, 1 यूनिट की वैल्यू 30 आ गई, और मूलधन की यूनिट हमारी कितनी थी, 64, टोटल यूनिट 64 है, तो 64 की गुणा करेंगे 0, 3 चौके 12, 1 3 छके 18 और 1 19, 1920 रुपये हमारा क्या है, मूलधन। अब देखो इसने बूझा क्या, अब इसने साधारण ब्याज बूझा, वही तो दर है हमारी और वही टाइम है। अब देखो 1900 का 1920 का 12.5% 1/8 गुणा में टाइम हमारा कितना था, 2 साल। अब ब्याज देखो कितना हो जाएगा, 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, 3 8 सौ 32, 0 24 दूनी 48, 480 रुपये ब्याज आ जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डीआई का क्वेश्चन। आप देखो इसमें क्या बोल रखा है, निम्नलिखित सारणी में एक संस्थान के विभागों में छात्रों की कुल संख्या दे रखी है और महिला पुरुषों छात्रों के प्रतिशत दे रखे हैं। यानी कि पहली लाइन में छात्रों की कुल संख्या दे रखी है और दूसरी लाइन में इनका प्रतिशत दे रखा है, ये 45%, ये प्रतिशत में सारे महिलाओं का परसेंट और पुरुषों का परसेंट। अब देखो इसने बुझा क्या है, मैकेनिकल विभाग में महिलाओं की संख्या का इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में महिलाओं की संख्या से अनुपात क्या है। अब देखो मैकेनिक वाली ये इसमें 900 छात्र है टोटल, तो अब मैंने मैकेनिक के 900 छात्र ले लिए। फिर इसमें महिलाओं की संख्या का प्रतिशत पूछा, महिलाओं की संख्या कितना है, 23% है, तो इसका 23% निकाल देंगे, टोटल महिलाएं आ जाएगी हमारी। यह आ गया, 9 से गुणा करेंगे, 9 तिया 27, 2 9 दूनी 18 और 2 20, 207। अब मैकेनिकल में 207 है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में महिलाओं की संख्या, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में 450 तो टोटल छात्र हैं, 450 टोटल छात्र हैं, और महिलाओं की संख्या 44% है, तो इसका 44% लेंगे। 0 से 0 गई, अब 5 से काटेंगे, 5 9 45, 5 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 22, 9 की गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, 1 9 दूनी 18 और 1 19, 198। अब इनका अनुपात पूछा उसने, 207 अनुपात में 198, क्योंकि पहले मैकेनिक दे रखा था तो मैकेनिक वाले लिखेंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लिखेंगे। अब इनका अनुपात लेंगे, 9 से कट रहा है तो 9 से काट लो, 9 दूनी 18, 2 9 तिया 27, 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 1 9 दूनी 18, 23 और 22 का अनुपात आ गया हमारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर के बराबर है। अब देखो दो वृत्त लेंगे, एक की त्रिज्या हमारी कितनी 10, दूसरे की त्रिज्या क्या है हमारी 16 सेंटीमीटर।
दो वृत्तों केंद्र के बीच की दूरी, ये वाली डिस्टेंस दे रखी है इसने कितनी, 30 सेंटीमीटर। सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, जो ये स्पर्श रेखा है ना, ये इसकी लंबाई पूछ रहा है हमारी, यानी ये ए, अगर मैं इसको ए पॉइंट मान लूँ इसको बी, तो ए से बी की दूरी पूछ रहा है। इसका सूत्र होता है हमारा, जब वृत्त स्पर्श न कर रहे हो उसका सूत्र होता है ये डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल में ए बी का स्क्वायर जमा में दोनों की त्रिज्या का अंतर का स्क्वायर। अब देखो डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी दे रखी है 30, 30 का स्क्वायर 900। ए बी हमें निकालनी है, इसको ऐसा कैसा लिखेंगे। अब दोनों त्रिज्याओं का अंतर है, एक 16 है एक 10 है, इनका अंतर 6 आ गया, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा। अब 36 को इस तरफ लाएंगे घटाएंगे तो 36 माइनस हो जाएगा, इस तरफ आ गया 4 6 8 ए बी का स्क्वायर। अब स्क्वायर को इस तरफ लाएंगे तो रूट में आ जाएगा 864 इक्वल ए बी। अब ए बी का मान देखो इसने सभी रूट में। अब देखो इसके टुकड़े कर लेंगे, अब ये किसी का स्क्वायर नहीं है तो इसके टुकड़े करेंगे, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2 4 6 24, 4 से कट गया। अब इस 216 के टुकड़े करेंगे 36 गुणा में 6 और इस तरफ हमारा 4 आ गया, यानी कि टोटल हमारा ये जो 864 है ना, ये हमारा 36 गुणा में 6 गुणा में 4, ये इसकी मल्टीप्लिकेशन। अब देखो जो जो स्क्वायर में है ना उनको बाहर निकाल लो रूट से। 36 का रूट 6 आ जाएगा बाहर, 4 का रूट 2 आ जाएगा बाहर और अंदर रूट 6 बच जाएगा इक्वल में ए बी। 6 दूनी 12, 12 रूट 6, ए बी का मान आ गया हमारा 12 रूट 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पी एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, क्या उस समान टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। आर समान टंकी को 7.5 घंटे में खाली कर सकता है। समान टंकी को भरने में तीनों नल एक साथ कितना समय लेंगे। अब देखो पी क्या कर रहा है, 5 घंटे ले रहा है भरने के लिए तो पॉजिटिव लगाएंगे। क्या वो कर रहा है 15 घंटे ले रहा है भर रहा है, ये भी पॉजिटिव है। और आर है जो 7.5 घंटे, 7.5 घंटे होता है 15/2, इतने घंटे ले रहा है, लेकिन ये घट माइनस नेगेटिव लेंगे क्योंकि ये खाली कर रहा है। अब इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा 15 आ जाएगा, तो यहाँ से 5 3 15, 15 एकम 15, 15 एकम 15 और नीचे वाले गुणा कर देते हैं 2। अब ये इनकी कैपेसिटी आ गई तो इसको भूल जाओ, अब कैपेसिटी से ही निकलेगा क्वेश्चन। अब तीनों क्या, ये नेगेटिव था तो इसके आगे नेगेटिव लगाएंगे। अब देखो जोड़ो इनको, क्या आएगा 3 और 1 4, 4 में से 2 गया 2, 2 आई हमारी तीनों ही कैपेसिटी। 2 से भाग करेंगे 15 को तो 7.5 घंटे लग जाएंगे हमें। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखियो 7वें क्वेश्चन में क्या कर रखा है इसने, ए जमा बी जमा सी 8 दे रखा है, ए की 3 जमा सी की 3 जमा बी की 3 5 दे रखा है। तो इसने 3a जमा में 3b और ब्रैकेट में b जमा सी ब्रैकेट में c जमा a, इसका मान पूछा अभी इसने। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, इसको लेंगे a जमा बी जमा में c इक्वल में 8। अब पावर 3 दे रखी है तो बोथ साइड पावर 3 करेंगे और इसका सूत्र खोल देंगे। इसका सूत्र होता है a की 3 जमा में b की 3 जमा में c की 3 जमा में 3a जमा में b ब्रैकेट में b जमा में c ब्रैकेट में c जमा में a और इक्वल में 8 का क्यूब होता है हमारा 512। अब देखो ये वाली चीज़ हमसे पूछ रहा है, क्योंकि अगर इस 3 को क्वेश्चन में देखें तो इस 3 को कॉमन काट देंगे तो ये हमारा किस चीज़ में टूट जाएगा, 3a जमा b और b जमा में c और c जमा में a। हमसे इसी का मान पूछ रहा है ये, तो इसका मान निकाल लेंगे। अब यहाँ पे a की 3 जमा b की 3 जमा c की 3 का मान दे रखा है इसने क्वेश्चन में 5, तो 5 रखेंगे। 5 जमा में 3 ब्रैकेट में a जमा b, b जमा c, c जमा a,
इक्वल में 512। 5 को उस तरफ लेकर जाएंगे घट जाएगा, तो इस तरफ ये बच जाएगा 5 घटाएंगे तो ये 507 आ जाएगा। अब देखो इसी का मान पूछा था इसने और इसका मान आ गया हमारा 507, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर 4 में हमारा 507 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक नाव 108 मील का अंतर तय करने के लिए प्रतिकूल धारा की तुलना में अनुकूल धारा की दिशा में 4.5 घंटे कम समय लेती है। अगर शांत पानी में नाव की गति 10 मील प्रति घंटा है तो धारा की गति बताओ। अब देखो इसने बोट की चाल दे दी कितनी, 10 मील प्रति घंटा। वाटर की इसने पूछी है और इसने दिया हमें 108 मील की हमारी डिस्टेंस दे दी इसने, 108 मील। तो यूनिट तो हमारी सेम है, मील मील तो चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो इसने क्वेश्चन में बोला था ना प्रतिकूल धारा की तुलना में अनुकूल धारा की दिशा में 4.5 घंटे कम लगते हैं, यानी कि धारा की दिशा में 4.5 घंटे कम लगते हैं और विपरीत में ज़्यादा टाइम लगता है। अब देखो विपरीत की हम टाइम निकालेंगे, टाइम के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस बटे में स्पीड। स्पीड क्या होती है विपरीत में, बोट माइनस डब्लू होती है। और धारा की दिशा में टाइम निकालेंगे, ये दिशा का ले लेंगे, यानी कि डिस्टेंस बटे में स्पीड। स्पीड क्या होती है दिशा में, बी प्लस डब्लू। अब इनका डिफरेंस दे दिया इसने 4.5 घंटे और 4.5 घंटे होता है 9/2। अब देखो यहाँ पर मान टेकना हमने, डी का मान टेकेंगे 108 बटे में बी का मान हमारा 10 माइनस का डब्लू घटा में डी बटे में 10 जमा डब्लू इक्वल में डी की जगह पे 108 आएगा, 9/2। अब देखो और इसने डब्लू का मान ही पूछा है तो डब्लू के मान के ऑप्शन दे रखे हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन टेकना है और हमने सेटिस्फाई कराना आंसर को। अगर मैं पहला ऑप्शन उठाता हूँ 3, तो 3 को रखता हूँ तो यहाँ पे 3 रखूँगा डब्लू की जगह पे, तो 10 में से 3 गया 7, यहाँ पे 10 और 3 13। अब देखो बटे में 7 और 13 आ रहा है, कभी भी बटे में 2 नहीं आएगा नीचे क्योंकि इक्वल में हमारा 9/2 है, तो ये ऑप्शन तो कट गया। तो अगला ऑप्शन उठाओ सेकंड 4। अगर मैं यहाँ पर 4 रखता हूँ तो घटाएंगे तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ पर 4 रखता हूँ तो 10 और 4 14। तो यहाँ पर फिर ये देखो 14 हमारा 7 का मल्टीपल और नीचे 7 ना तो 108 से घट रहा 7, तो 7 नु का नीचे होगा जो कि हमारा 2 आना चाहिए नीचे, ये भी ऑप्शन कट गया। अब हमारा थर्ड ऑप्शन उठाते हैं 2 रखेंगे तो डब्लू की जगह पे 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे 10 और 2 12। अब ये देखो ये 3 का मल्टीपल है और ये 4 का मल्टीपल है जो कि हमारे 108 कट जाएंगे। अब देखो ये किसी 7 का मल्टीपल नहीं है, काटो इसको, 4 से काटेंगे 2, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 2 4 से 28, यहाँ पर काटेंगे 12 निमा 108। अब देखो 27/2 माइनस का 9। अब इसका एलसीएम लेंगे, 9 दूनी 18, 27 में से 18 गया 9/2 और इक्वल में हमारा 9/2 ही आ रहा है, तो हमारा आंसर प्रूव हो गया। तो यानी कि डब्लू का मान हमारा क्या आएगा 2, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और वैसे सोल्व करोगे ना तो ये समीकरण बन जाएगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम खराब हो जाएगा और ऑप्शन से जल्दी हो जाएगा। तो नेक्स्ट है, हमें संख्या दे रखी है यहाँ पे 247XY जो कि हमारा 3, 7 और 11 से भाग हो रहा है और हमसे 2y माइनस में 8x का मान पूछा। अब देखो अगर हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, 3 से 21, 21 गुणा में 11, 1 3 231। अब देखो इनका एलसीएम आ गया 231। अब ये 231 3 से ही भाग हो रहा है, 7 से भी और 11 से भी, क्योंकि ये इनका एलसीएम है।
जो संख्या 231 से भाग होगी तो वो तीनों से भाग होगी, 3 से भी, 7 से भी, 11 से भी। अब देखो ये संख्या दे रखी है, अगर मैं इस संख्या को 231 से भाग करता हूँ इनके एलसीएम से, क्योंकि इसने बोला ना ये भाग होनी चाहिए एक्स वाई का मान, अब हम यहाँ से निकाल लेंगे। एक कम पे जाएगा 231, यहाँ पे बचा हमारा 6, यहाँ पे बचा 1। अब मैं यहाँ पे एक्स वाई को थोड़ी देर के लिए 0 0 मान लेता हूँ, कोई भी मान नहीं है। अभी यहाँ से रिमाइंडर जो बच जाएगा ना उससे हिसाब लगा लेंगे हमें कि एक्स वाई का मान क्या आएगा। अगर मैं ऊपर से 0 उतार लेता हूँ तो देखो ये 231 से जा नहीं रहा, 0 पे जाएगा। फिर एक और 0 उतार लेता हूँ, अब देखो कितने पे जा रहा है, 8 दूनी 16, तो ये तो 8 से तो ऊपर चला जाएगा। 7 से करते हैं हम, 7 एकम 7, 7 या 21, 2, 7 दूनी 14 और 2 16। अब ये 7 से भी ऊपर जा रहा है। 6 से लेंगे, 6 एकम 6, 6 3 18, 1 6 दूनी 12 और 1 13, घटाएंगे 4 1 2 214। अब देखो अगर मैं इसको 231 में से घटा दूँ, क्योंकि ये 214 हमारा रिमाइंडर है, इतना शेषफल बच गया। हमें कितने की जरूरत है इसको भाग करने के लिए, 11 में से 4 गया 7, 2 में से 1 गया 17। अब देखो अगर इसमें 214 में 17 जोड़ दूँ तो ये 231 हो जाएगा, और जो कि एक कम पचाएगा पूरा पूरा भाग हो जाएगा, यानी कि इसको 17 की जरूरत है। यानी कि इस संख्या को पूरा पूरा भाग होने के लिए 24,700 को पूरा पूरा भाग होने के लिए 17 की जरूरत है। अगर मैं इसमें 17 जोड़ देता हूँ तो ये 231 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। तो ये हमारी संख्या है जो कि हमारी 231 से पूरी पूरी भाग होगी। तो 231 से भाग होगी तो 3 से ही भाग होगी, 7 से भी और 11 से भी। तो देखो इकाई और दहाई के अंक आ गए हमारे 1 और 7। अब देखो इकाई का अंक तो y है और दहाई का अंक हमारा x है, यानी कि x का मान तो 1, y का मान 7। अब हमारा x y का मान आ गया। अब देखो x का मान 1 और y का मान 7। अब यहाँ पे टेकेंगे जो इसने क्वेश्चन में पूछा है, 2y माइनस में 8x, x का मान हमारा 1 है और y का मान हमारा 7 है। टेको y का मान 7 टेकेंगे, 7 दूनी 14, माइनस में x का मान 1 टेकेंगे, 8 एकम 8, घटाएंगे 6, हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है इसने, a की 2 जमा b की 2 इक्वल में 125 है, और a b का मान दे दिया इसने 50, और a जमा b बटे में a घटा b का मान पूछा। अब देखो a की 2 जमा b की 2 इक्वल में 125 दे दिया। अगर मैं दोनों तरफ जमा का 2ab जोड़ देता हूँ, इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो 2ab से 2ab कट जाएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसको हम काटेंगे नहीं, सोल्व करेंगे। अब देखो ये हमारा इस तरफ सूत्र बन जाएगा a जमा b का होल स्क्वायर, और इस तरफ हमारा 125 जमा में 2, ए बी का मान रखेंगे 50 गुणा में 50, ये हो जाएगा हमारा 50 दूनी 100, और 100 को 125 में जोड़ेंगे 225, और a जमा b का होल स्क्वायर। स्क्वायर को इस तरफ ले आएंगे तो इस तरफ रूट हो जाएगा, तो 225 का रूट होता हमारा 15। तो a जमा b का मान आ गया हमारे पास। इसको लिखेंगे a जमा b का मान हमारा 15 आ गया। अब देखो a घटा b का भी मान चाहिएगा, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड -2ab करेंगे। a की 2 जमा b की 2 इक्वल में 125। अगर दोनों साइड में 2ab घटा देता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको हम सोल्व करेंगे। ये सूत्र बन गया हमारा a घटा में b का होल स्क्वायर इक्वल में 125 -2, ए बी का मान रखेंगे 50, 50 दूनी 100, 100 को घटाएंगे 125 में से तो हमारा 25 बच गया, और इक्वल में a घटा b का स्क्वायर। स्क्वायर इस तरफ आकर रूट में बदल जाएगा, तो 25 का रूट क्या हो जाएगा 5। तो a घटा b का मान भी आ गया हमारा, a घटा b का मान हमारा आ गया 5।
अब देखो इसने पूछा हमारे पास a जमा बी बटे में a घटा बी। a जमा बी का मान है 15, a घटा बी का मान है 5, 5 से काटेंगे 3, तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन ने बोला समान गति से एक ट्रेन 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13 सेकंड में 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई पूछी है अभी। अब देखो इसने यहाँ पे 180 मीटर तो प्लेटफॉर्म यहाँ पर 13 सेकंड में पार कराया, फिर इसने 120 मीटर प्लेटफॉर्म 10 सेकंड में पार कराया। अब ये जो यहाँ पर पार कर रही है ना प्लेटफॉर्म को, साथ में ट्रेन अपनी, अगर मैं ट्रेन की चाल x मान लूँ, दूरी x मान लेता हूँ, d मान लो दूरी, यहाँ भी d, तो जब भी प्लेटफॉर्म को पार करती है ना ट्रेन तो अपनी दूरी को भी पार करती है, तो इसलिए प्लस में d लिखा जाता है ट्रेन की दूरी। अब देखो अब ये जो टाइम का डिफरेंस आ रहा है ना 3 सेकंड, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि d तो यहाँ भी है, d यहाँ भी सेम है। 120 मीटर से यहाँ पर कितने मीटर की दूरी फालतू तय की है? 60 मीटर की दूरी फालतू तय की है, जो कि इसने 3 सेकंड एक्स्ट्रा लग रही है। अगर 120 सेकंड मीटर यहाँ पर चलता तो यहाँ भी 10 ही सेकंड लगनी थी, तो ये 3 सेकंड किसकी वजह से फालतू लगी है? इस 60 मीटर की वजह से। तो 3 सेकंड में इसने 60 मीटर चला, तो 3 से काटेंगे 20 मीटर पर सेकंड इसकी चाल आ गई ट्रेन की। अब देखो ये जो टाइम दे रखा है ना, अब किसी एक में मल्टीपल कर लो, हम इसमें मल्टीपल करते हैं सेकंड वाले में, चाल की स्पीड गुणा में टाइम, यह आ गया हमारा टोटल डिस्टेंस कितना? 200। अब ये 200 मीटर है और ये किस किस का है? 120 मीटर प्लेटफॉर्म प्लस में ट्रेन की डिस्टेंस का। अब इसमें से अगर मैं 120 मीटर का प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस घटा देता हूँ तो 80 मीटर किसका बच गया? ट्रेन का। तो ट्रेन 80 मीटर लंबी थी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में B एंगल और C एंगल के कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर यानी कि ये जो डिवाइड कर रहे हैं ये बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर रहे हैं ये वाले एंगल। अब देखो ये D पर मिल रहा है तो ये हमने D पॉइंट ले लिया, और कोण BDC यानी कि BDC ये वाला एंगल इसने 135 दिया है, तो इसने A एंगल पूछा ये वाला, A का मान। अब देखो जब एंगल बाइसेक्टर देते हैं ना तो ये जो बिंदु होता है ना D पॉइंट, ये अंत केंद्र बन जाता है। जब एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं तो अंत केंद्र यानी कि इन सेंटर बनता हमारा, और इन सेंटर के में क्या फॉर्मूला लगता हमारा? ये जो एंगल होता हमारा BDC, BDC ये वाला एंगल इक्वल होता है 90 प्लस में हाफ ऑफ A। तो एंगल D का मान टेकेंगे 135 इक्वल में 90 प्लस में A का आधा, A का मान चाहिए हमने, ये बच गया हमारा 45 इक्वल में A/2, 2 को इस तरफ गुणा करेंगे तो 90 आ गया, तो A का मान हमारा 90 डिग्री है, जो कि ऑप्शन नंबर D में है। ऑप्शन नंबर D हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब इसको सोल्व करना है, सरलीकरण दे रखा हमें कैलकुलेशन करनी है। अब देखो भाग से स्टार्ट करते हैं, बोडो मास की में हमें पहले भाग सोल्व करनी होती है। अब देखो ये चार भाग में 8 दे रखे हैं, 4 भाग में 8 यानी काटेंगे 1/2 हो जाएगा, तो यानी कि गुणा में फिर ये 2 गुणा में 1/2 हो जाएगा, और अब इस 2 से 2 घटा 1 आ गया,
तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक का मान हमारा 1 आ गया। अब देखो आगे 5 है, जमा में 6 है और बीच में माइनस का। अब इसको सोल्व करेंगे। 5 और 6 11, 11 में से 1 गया 10। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का मान हमारा 10 आ गया। 10 और 8 18। अब देखो ये आ गया हमारा 10 माइनस का 3 प्लस का 18। अब इसको सोल्व करेंगे। 10 में से 3 गया 7, 18 और 7 25 और बटे में हमारा 5 चला हुआ है। 5 से काटेंगे 5 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखो हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर जमा में 2x बटे में 5 जमा में 1/25 इक्वल में 0। अब देखो ये हमें सूत्र लग रहा है ये जमा बी का होल स्क्वायर का, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है और ये 1/25 है, ये 1/5 का स्क्वायर दिख रहा है। तो देखो ये किस चीज़ का सूत्र बन रहा है, ये एक्स जमा में 1/5 का होल स्क्वायर इक्वल में 0, ये इस चीज़ का सूत्र है। अब ये स्क्वायर उस तरफ रूट हो जाएगा तो 0 का रूट कुछ नहीं होता, तो स्क्वायर हट गया। अब देखो x जमा में 1/5 इक्वल टू 0 है, तो x का मान माइनस का 1/5 आ गया। अब देखो रखो इसने जो चीज़ पूछी है, इसने पूछा x माइनस में 2/3 की पावर 2। x का मान रखेंगे, x का मान हमारा माइनस का 1/5 माइनस का 2/3 का स्क्वायर। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, 5 3 15, 3 की इस तरफ गुणा करेंगे माइनस का 3, 5 की इस तरफ गुणा करेंगे 5 दूनी 10 इसका स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये जुड़ जाएगा माइनस का 13 बटे में 15, माइनस माइनस प्लस होता है, इसका स्क्वायर होगा 169 बटे में 225। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखो ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। अब इसको सोल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे दे रखा tan 16 tan 61, यहाँ पे sin 41 और 41। अब इस 41 से तो पता चल रहा है कि ये जो है ना हमारा, या तो कोई सूत्र बनेगा थीटा सेम दे रखा है, या फिर ये आपस में कटेंगे, वो तो सोल्व करने पता चलेगा। और ये cos 8 दे रखा है। अब देखो ये tan से पता चलेगा, tan और कोट से, tan कोट से क्या पता चलेगा, जोड़ेंगे हम इसको, 6 और 1 7, 6 और 1 7, एंगल को जोड़ा तो 77 आया। ये तो कुछ बैठ नहीं रहा, लेकिन अंतर करते हम, अंतर करेंगे तो 11 में से 6 गया 5, 5 में से 1 गया 4, 45 डिग्री। अब देखो अंतर से 45 डिग्री आ रहा है और 45 डिग्री मान होता है, तो अब यहाँ से सोल्व होगा क्वेश्चन को। अब इस कोट को tan में बदला जाएगा। देखो लिखेंगे tan 61 tan 16 जमा में 2 जमा में tan 16, और इस कोट को 61 को अगर मैं इसको 90 में से घटा दूँ, 90 माइनस 61 कर देता हूँ, तो ये कोट tan में बदल जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 29, 90 में से 61 गया 29, तो ये tan 29 आ जाएगा, tan 29 जमा में। अब इस 2 sin 41 और cos 41 को लिखेंगे, तो इसको 4 को 2 गुणा 2 में लिख देंगे, और हमारा है sin 41 और cos 41 बटे में cos 8 दे रखा है, जमा में हमारा दे रखा है आगे कोट 61। अब देखो 2 sin थीटा cos थीटा हमारा हो जाता है sin 2 थीटा का सूत्र, तो ये यहाँ पे sin 2 थीटा में पैक हो जाएगा। तो थीटा का 2 गुना करेंगे, 2 थीटा करेंगे तो 41 का 2 82, यहाँ पे sin 82 हो जाएगा। अब देखो
इसको आगे लिखेंगे 10 16 जमा में 2 10 16 10 29 जमा में 2 साइन 82 बटे में कोस 8 जमा में कोट 61। अब देखो इस कोट 61 को भी 10 में बदलेंगे तो हमारा कोट 61 को 10 में बदला तो 10 29 आ जाएगा, जो कि मैंने बदल के भी दिखाया था पहले। अब देखो और इस कोस 8 को जब मैं 90 में से घटा दूंगा कोस 90 माइनस 8, ये भी साइन में बदल जाएगा, ये हो जाएगा साइन 82। तो यहाँ पे लिखेंगे कोस 8 की जगह पे साइन 82। साइन 82 से साइन 82 घट गया, 2 बच गया केवल यहाँ पे, इसको हटा देंगे और ये प्लस में हमारा 29 है, 10 29। अब देखो ये हमारा ये यहाँ पे प्लस का चिन्ह था बीच में, प्लस का चिन्ह। अब देखो ये 2 और 2 को एक साइड ले लेंगे 4 जमा में 10 16 फिर जमा में 10 16 और गुणा में 10 29 जमा में 10 29। अब देखो एक सूत्र होता है हमारा 10A जमा में 10B जमा में 10A 10B इक्वल में 1। अब देखो यहाँ पे 10A और 10B दे रखा है, ये जो है सूत्र में, फिर ये 10 और 10B की गुणा दे रखी है, तो ये पूरी जो हमारी संख्या क्या हो जाएगी 1 में बदल जाएगी। 1 के इक्वल होता है, ये हमारा सूत्र पैक हो जाएगा और 1 के इक्वल हो जाएगा। और हमेशा ध्यान रखना ये कब होगा, जो मैंने अभी आपको सूत्र बताया था 10A जमा में 10B जमा में 10A और 10B इक्वल 1 जब होता है जब A जमा में B हमारा 45 हो एंगल। तो यहाँ पे ये 16 जमा में 29 देखो हमारा 45 बन रहा है, तो इसलिए ये सूत्र लग रहा है यहाँ पे। तो लगाओ सूत्र को, आगे 4 बचा हुआ जमा में, इस पूरे का मान 1 हो गया तो हमारा 5 आंसर आ गया इसका। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अब ये त्रिभुज दे दिया एफ जी एच, त्रिभुज एफ जी एच में लंब जी एम, जी से एम हमारा क्या है लंब, ये हमने यहाँ पे जी से एम पर लंब डाल दिया। फिर एच एन, एच से एन पे लंब डाल दिया हमने, ये लंब डाल दिया एन पे। फिर और एफ ओ, एफ ओ भी लंब है, ये लगभग आकृति ऐसी बनेगी एफ ओ। ये तीनों लंब है ना जो पी पे मिल रहे हैं, अगर मैं इस पॉइंट को पी मान लेता हूँ तो ये पी पे मिल रहे हैं सारे। फिर इसने आगे दिया यदि जी हमारा 44 है, ये जी एंगल हमारा 44 है। फिर दिया इसने एच एंगल, एच जो एंगल है ना हमारा ये वाला, ये जी का 2 गुना है, जी हमारा 44 था तो इसका 2 गुना 88 हो जाएगा। अब देखो एंगल एफ निकाल लेंगे क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ हमारा 180 होता है, तो एफ को निकाल लेंगे। तो एफ जमा में तीनों कोणों का जोड़ 180, यह आ जाएगा 8 4 12 का 2 का, अच्छा लगेगा 8 4 12 और 1 13 132। एफ जमा में 132 इक्वल में 180, 132 को उस तरफ ले जाएंगे तो 180 में से घट जाएगा, तो ये आ गया हमारा 8, 7 में से 3 गया 4 48। तो एफ का मान हमारा 48 आ गया। यहाँ से एफ का मान आ गया हमारा 48 डिग्री। अब देखो
इसने पूछा है GPH, GPH ये वाला एंगल पूछ रहा है हमसे। अब देखो ये एंगल कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखो हम FNPM और F, ये एक चतुर्भुज बनता दिख रहा हमने ऐसे। अब इस चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ होता है 360 है, जिसमें दो कोण तो हमारे 90 और 90 दे दिए इसने, ये जो लंब गिरा रहा है यहाँ पे 90 और 90, GN और M हमारे 90 डिग्री है। अब देखो ये दोनों अगर 90 90 है तो ये दोनों भी, इनका जोड़ भी, इन दोनों का जोड़ 180 है, तो M इस M वालों इनका जोड़ भी 180 होगा। ये बचे 360 में से अगर हम इसको N और M को घटा दें, ये 90 90 180, 180 को घटा दें तो 180 डिग्री बच गया कौन सा हमारा, F जमा में P हमारा 180 डिग्री बच गया। तो अब हम क्या करेंगे, F का मान हमें पता है 48 टेक देंगे, यहाँ से P का मान निकाल लेंगे 180, P का मान आ जाएगा, F का मान 48 है, 48 को घटाएंगे 180 माइनस 48, इस तरफ आगा माइनस का हो जाएगा, घटाएंगे 2, 7 में से 4 गया 3, 132। अब देखो P का मान 132 आ गया, यहाँ पे एंगल P का मान 132 आ गया। और अब देखो ये जो ऐसे जब दो रेखा क्रॉस करती है ना, तो ये वाला जो एंगल होता है अगर थीटा है तो इसका अपोजिट एंगल भी थीटा होता है, यानी कि ये 132 है ना, तो इसका अपोजिट ये भी 132 होगा, और यही हमसे पूछा था। तो 132 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है एक संख्या में 20% की वृद्धि करने पर यह 144 हो जाती है। इस संख्या को 180 बनाने के लिए उसमें कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए। अब देखो 120% होता हमारा 1/5, यानी कि वृद्धि करी है, वृद्धि के लिए हम जोड़ते 5 और 1 6 हो जाएगा, यानी कि 6 यूनिट हमारी 144 के बराबर दे रखी है। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 6 दूनी 12, 2 6 चौक 24, 1 यूनिट की वैल्यू 24 आ गई, और नीचे हमारी टोटल होती है, टोटली गुणा करेंगे 5 गुणा में 24 120, यानी कि 120 वो संख्या थी, और हमें इसको 180 बनाना है, तो कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, 60 की। किस पे वृद्धि कर रहे हैं, 120 पे, गुणा में 100, काटेंगे 60 दूनी 120, 2 से काटा 50, तो 50% की वृद्धि करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 41 संख्याओं का औसत, 41 संख्याओं का औसत दे दिया इसने 62, जिनमें से 21 संख्याओं का औसत तो दे दिया इसने 56, और अंतिम 21 संख्याएं इनका औसत दे दिया इसने 70, 21 और 21 42, यानी कि एक संख्या रिपीट हो रही है 21वीं। यदि 21वीं संख्या को हटा दिया जाए तो बची हमारी शेष 40 संख्या, उनका औसत पूछ रहे हैं। अब देखो इनका टोटल निकाल लेंगे, यहाँ पे 41 की गुणा करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 1 दूनी 2, 1 छिक्का 6 और 8 14, 14 चरका चला गया 1, 6 चौक 24 और 1 25, 2542 आ गया। उम्मीद आप गुणा कर लेंगे। अब 21 की गुणा करेंगे और यहाँ भी 21 की गुणा करेंगे, 6 कम 6, 5 कम 5 और 6 दूनी 12, 12 और 5 17, 17 का 7 का ऐसे लग गया 1, 5 दूनी 10, 10 और 1 11। अब यहाँ पर गुणा करेंगे 0, 7 कम 7, 7 दूनी 14। अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ा गए तो 6, 7 और 7 14, चर का चला गया 1, 5 और 1 6 2, 2642 आ गया। और ये 21 और 21 42 संख्याएँ होगी, यानी एक संख्या रिपीट है इसमें। अब 41 संख्या का जोड़ इसमें से घटा देता हूँ, जो कि हमारा 25 42 आ गया।
इसको घटाएंगे तो वो 21वीं संख्या आ जाएगी हमारी, जो सी रिपीट हो रही है। 6 में से 4 गया 2, 0 1, 102। 6 में से 2 गया 4, 104। 21वीं संख्या हमारी क्या है वो 104। इसको इसने बोला फिर 21वीं संख्या को हटा देना, छोड़ देना है, तो बची हुई संख्या का औसत पूछा। अब देखो 41 संख्या का टोटल कितना है हमारा 2542, 2542 41 संख्या होगा। इसमें से हमने एक संख्या घटानी है, कौन सी 104, 21वीं संख्या। इसको घटाया, 12 में से 4 गया 8, 3 4 2, ये बच गई हमारी 40 संख्या है। इनका औसत पूछा है इसने, औसत के लिए हम डिवाइड करते हैं 40 से। अब देखो कटता है जो काटो, 2 से काटेंगे 20, 2 से काटेंगे 12, 19। अब देखो 12 19 बटे में 20, 5 के ऊपर गुणा कर लो, 5 के नीचे, नीचे तो हो गया हमारा 100, इसका पॉइंट लग जाएगा। 5 की गुणा करेंगे 19 पंजे 95 और 12 पंजे 60 है, और नीचे 100 है उसके नाम का पॉइंट लगा देंगे, तो 60 95 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है DI का क्वेश्चन आ गया। इसने पूछा कंप्यूटर और माइनिंग विभाग में पुरुष छात्रों की एक साथ कुल संख्या क्या है। अब कंप्यूटर में देखो, कंप्यूटर में है 840 और इसमें पुरुषों का परसेंटेज है 55%, इसका 55% निकाल लेंगे। और फिर माइनिंग में है 540, इसमें पुरुषों का प्रतिशत है 60%। अब इसको जोड़ देंगे निकाल के, 0 से 0 कट गई, 5 से काटा 11, 5 से काटा 2, 2 से काटा 2 चौके 2 दूनी। अब गुणा करेंगे 42 और 11 की, 2 6 4, 0 से 0 गई, 0 से 0 गई, 6 ही गुणा करें 6 चौके 24, 2 6 में से 30 और 2 32, जोड़ेंगे 6 8 7, 786। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्रीय पृष्ठ 396 है। यदि इसकी तिर्यक ऊंचाई इसकी त्रिज्या से 5 सेंटीमीटर अधिक है तो इसकी ऊंचाई का निकटतम मान क्या होगा। ऊंचाई पूछी है इसने। अब देखो एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता पाई आर एल, जो कि इसने 396 दे दिया। पाई का मान 22/7 गुणा में आर गुणा में एल इक्वल में 396। 22 11 से काटेंगे 11 दूनी 11 से काटे 11 तिया 11 छिक्के 2 से काटा 18, एल आर एल बटे में 7 था, 7 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये गुणा में हो जाएगा 18 गुणा में 7। अब देखो इसने बोला जो तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई हमारी एल है और त्रिज्या दे दी इसने त्रिज्या आर। इन दोनों का मान इस तरह लेना कि जो तिर्यक ऊंचाई है ना 5 सेंटीमीटर अधिक होनी चाहिए त्रिज्या है, और इनके गुणा देखो 18 गुणा में 7 आ रहा। यहाँ से अगर मैं 2 को उस तरफ दे देता हूँ तो 9 गुणा में 7 दूनी 14 हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि ये 9 गुणा में 2 था, 2 की मैंने 7 से गुणा कर दी तो 14 हो गया। अब देखो इनका डिफरेंस 5 आ रहा है, यानी कि आर का मान तो हमारा 9 होगा और एल का मान हमारा 14 होगा, क्योंकि इनका डिफरेंस इसने क्वेश्चन में दे रखा 5 सेंटीमीटर अधिक हमारी। अब देखो आर का मान हमारा 5, एल का मान हमारा 14 और एच का मान पूछा अभी इसने। अब देखो शंकु बनाएंगे हम पहले, ये था शंकु, और यहाँ से हम एक लंब घेरेंगे जो कि इसकी त्रिज्या को मिलेगा। यहाँ पे यार का मान हमारा दे दिया इसने कितना 5 और आई टी इसने पूछी है, और ये होती है हमारी एल, ये वाली एल का मान दे दिया इसने 14। अब यहाँ पे देखो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, कर्ण का स्केयर यानी कि 14 स्केयर 196 इक्वल में आधार का स्केयर 5 का स्केयर 25 जमा में एच का स्केयर। अब 25 को इस तरफ घटाएंगे 1 7 1 इक्वल में एच का स्केयर। अब देखो ऑप्शन कैसे दे रखे इसने 14 9 11 13, और इसने निकटतम पूछा था, लगभग में पूछा है इसने हाइट का मान, तो इसका लगभग में मान निकालना पड़ेगा हमने।
अब देखो इस तरफ स्केयर को इस तरफ लेंगे तो √171 हो जाएगा इक्वल में h। अब ये 171 है, ये किसके स्केयर के नज़दीक है, ये 13 के स्केयर के नज़दीक है। 13 का स्केयर कितना आता है 169। अब ये 13 जमा में 2 बटे में इस 13 का डबल 26, ये 1/13 आ जाएगा। हमेशा निकटतम लेते हैं हम जो भी स्केयर होता है, प्लस में जितना शेष बच गया 2 शेष बच गया बटे में ये जो हमारा स्केयर का आया था मान 13, इसका डबल लिख लेते हैं हम नीचे। ये होता है इसको पॉइंटों में लाने का 13 जमा में 1/13। अब ये 13 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यानी कि 13 हमारा निकटतम मान हो जाएगा लगभग में। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोस स्केयर थीटा बटे में कोट स्केयर थीटा गुणा में कोस स्केयर थीटा इक्वल में 3। अब देखो कोस स्केयर थीटा बटे में कोट, कोट होता हमारा कोस बटे में साइन। अब इसका मान रखेंगे यहाँ पे कोस स्केयर में तो स्केयर कोस स्केयर थीटा बटे में साइन स्केयर थीटा गुणा में कोस स्केयर थीटा। अब देखो कोस स्केयर थीटा से कोस स्केयर थीटा कट गया। अब ये जो साइन स्केयर थीटा नीचे है ना, ये पलट जाएगा ऊपर चला जाएगा, साइन स्केयर थीटा बटे में कोस स्केयर थीटा। और ये होता हमारा साइन बटे कोस tan के इक्वल, तो ये हो जाएगा स्केयर में तो tan स्केयर थीटा हो जाएगा। ये इक्वल दे रखा है हमारे 3 के इक्वल, क्वेश्चन में दे रखा है 3 के इक्वल। अब देखो स्केयर को उस तरफ ले जाएंगे तो ये रूट में बन जाएगा √3, और √3 थीटा tan में हमारा थीटा का मान होता है यहाँ पे 60 में, tan 60 होता हमारा √3। यहाँ से हमें थीटा का मान पता चल गया 60। अब इसमें टेको tan 60 जमा में कोसेक 60। tan 60 होता हमारा √3 जमा में कोसेक 60 होता हमारा, कोसेक 60 होता साइन का उल्टा, और साइन 60 होता हमारा √3/2। तो इसका उल्टा लेंगे कोसेक 2 बटे में √3। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम से आ जाएगा हमारा √3, √3 गुणा √3 से करेंगे पूरा 3 बन जाएगा जमा में 2, यानी कि 5 बटे में √3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक वर्ग का परिमाप दे दिया इसने। वर्ग का परिमाप होता है 4a इक्वल में 36 के इक्वल है। 4 से काटेंगे 4 × 36, यानी कि वर्ग की भुजा आ गई 9 सेंटीमीटर। आयत की चौड़ाई दे दी इसने। अभी आयत की चौड़ाई यानी कि ब्रेथ दे दी इसने 7 सेंटीमीटर। यदि वर्ग और आयत के परिमाप समान है, वर्ग का परिमाप कितना है 36 आया था दे रखा है इसने क्वेश्चन में, और आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2l जमा में b। अब यहाँ से लंबाई का मान निकालेंगे, 2 से काटेंगे 18 इक्वल में b का मान हमारा 7 है, तो l जमा में 7, 7 को उस तरफ ले जाएंगे 11 बच जाएगा, घट जाएगा वहाँ पे, तो लंबाई आ गई हमारी 11। अब देखो आयत का क्षेत्रफल पूछा है। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता हमारा l गुणा में b। l का मान हमारा 11 और b का मान हमारा 7, 77 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है DI का क्वेश्चन आ गया। अब देखो इसने पूछा सिविल और इलेक्ट्रिकल विभागों में एक साथ महिलाओं की संख्या का समान विभागों में पुरुषों की एक साथ संख्या से क्या अनुपात होगा। अब देखो सिविल और इलेक्ट्रिक्स विभाग में महिलाओं की संख्या और इन समान विभाग यानी कि सिविल और इलेक्ट्रिकल में ही पुरुषों की संख्या से अनुपात पूछा। अब देखो सिविल है 220, महिलाओं का निकालेंगे तो 35% महिलाएं हैं, और पुरुष निकालेंगे यहाँ पर महिलाएं वुमेन, और यहाँ पर मेल ले लेंगे पुरुष। 220 का 65% है, 65%। अब देखो ये सिविल वाले थे, अब निकालने हमने इलेक्ट्रिकल। ये वाले है 360, महिलाएं कितनी है 65%, और 35% पुरुष है, तो 35% पुरुष।
इलेक्ट्रिकल वाले। अब इनको सोल्व करना बस। 1 0 से 1 0 गई, 5 सत्ते 5 दूनी 2 से काटा 11, 11 से 77, ये मूवन वाले यहाँ पर 77। फिर यहाँ पर काटेंगे 0 से 0 गई, 5 से 13, 5 दूनी 2 से काटा 18, 18 तिये 54, 5 18 कम 18 और 5 23। अब ये मेल वाले 0 से 0 गई, 5 से काटा 2, 5 से काटा 13, 2 से काटा 11, 11 और 13 की गुणा 3 4 1। 0 से 0 गई, 5 सत्ते 5 दूनी 2 से काटा 18, 18 सत्ते 126। अब इनको जोड़ेंगे, 7 और 4 11, 1 से लग गया 1, 11 1 3, यहाँ पर जोड़ेंगे 9 6 2, 311 और 269। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक साइकिल विक्रेता साइकिल के अंकित खुदरा मूल्य पर 10% की छूट देता, फिर भी वह 26% लाभ कमाता है। यदि साइकिल का खुदरा अंकित मूल्य 840 है तो विक्रेता द्वारा उस साइकिल के लिए कितनी धनराशि का भुगतान किया, यानी कि उसने खरीदी। अब देखो, सीपी और एमपी का डायरेक्ट अनुपात निकालने का तरीका है, यदि 10% छूट है तो 100 में से घटा दो छूट को, घटती है छूट तो वो तो 90 यूनिट जो आता है ना छूट घटाने के बाद वो सीपी की यूनिट आती है। और जो 26% लाभ है ना, लाभ को 100 में जोड़ते हैं, लाभ है तो जोड़ेंगे, 100 में जोड़ा है 126, ये हमारी मार्क प्राइस की यूनिट आ जाती है। अब देखो इनका अनुपात आ गया ये। अब यहाँ से अंकित मूल्य की यूनिट दे रखा है हमारा 840 और अंकित मूल्य की यूनिट हमारी 126 यूनिट। 126 यूनिट हमारी 840 के बराबर दे रखी है, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे 840 बटे में 126 और हमें चाहिए सीपी हमारा 90 यूनिट, 90 गुणा कर देंगे, गुणा में 90। अब इस इसको सोल्व करना है, इसको 7 से काटते हैं, 7 एकम 7, 5 7 8 56, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 0, ये कट गया हमारा। अब आगे काटेंगे 18 पंजे 90 और 120 की 5 से गुणा करेंगे 600 आ जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये लास्ट क्वेश्चन है, डीआई का क्वेश्चन है ये। सभी विभागों में छात्रों की कुल संख्या क्या है। अब ये सभी विभागों जोड़ेंगे, 840 जमा में 220 जमा में 900 जमा में 360 जमा में 450 जमा 540। अब देखो 0 तो इकाई का अंक आएगा, ये आएगा। अब देखो आगे जोड़ेंगे, 4 2 6, 6 और 6 12, 12 5 17, 17 और 4 21, 21 का 1 ऐसे लागे 2, 8 2 10, 10 2 12, 12 9 21, 21 3 24, 24 4 28, 28 और 5 33, 3310। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।